फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट स्लैशर मूवी जिसका नाम है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। दोस्तों, ये फिल्म 4 दोस्तों की है जो पार्टी से वापस आते वक्त एक आदमी का एक्सीडेंट कर देते हैं। अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए उस आदमी को समुद्र में फेंक देते हैं। आगे मूवी में क्या होता है उसे जानने के लिए मूवी को लास्ट तक देखिए। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो किसी पार्टी से वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में वे सब काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। उनमें से एक फ्रेंड जो बैक सीट पर बैठा होता है वे ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उससे वे शराब की बोतल छूटकर ड्राइवर के ऊपर आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से ड्राइवर का ध्यान गाड़ी से हट जाता है और तभी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। इससे पहले ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल कर पाता, गाड़ी उस आदमी को टक्कर मार देती है। जब वे चारों दोस्त बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वो शख्स मर गया होता है। अब सब दोस्त परेशान हो जाते हैं कि अगर पुलिस को पता लगा कि उनकी कार से एक्सीडेंट हुआ है तो उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक किया होता है। तो अब वे डिसाइड करते हैं कि उस आदमी की लाश को कहीं छुपा दिया जाए। तभी वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जिसमें इन चारों दोस्त में से एक लड़की जिसका नाम जूली होता है उसका दोस्त होता है। वो जूली से पूछता है कि वो सब यहाँ क्यों रुके हैं, जिसपे जूली कह देती है कि उसके एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। वे आदमी वहाँ से चला जाता है। अब चारों दोस्त उस आदमी की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं। फिर सब दोस्त डिसाइड करते हैं कि ये सीक्रेट कभी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अब हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ कॉलेज की छुट्टियां पड़ने पर जूली अपने घर जाती है। घर पर उसे एक लेटर आता है। जूली जब उस लेटर को खोलती है तो उसमें लिखा होता है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। लेटर देखकर जूली समझ जाती है कि शायद ये मैसेज जिसने भेजा है उसे पता है उस एक्सीडेंट का जो लास्ट समर उनसे हुआ था। ये देखकर जूली बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ये बात उन चारों के अलावा और किसी को नहीं पता थी। अब जूली अपनी एक फीमेल फ्रेंड के पास जाती है जो एक्सीडेंट वाली रात उनके साथ थी। जूली से वो लेटर दिखाती है पर इस बात का उसे भी कोई अंदाजा नहीं होता है। फिर वो दोनों अपने तीसरे फ्रेंड के पास जाते पर उसे भी इसका कोई जानकारी नहीं होती है। तीसरे दोस्त का शक जूली के बॉयफ्रेंड पर होता है क्योंकि वो एक्सीडेंट वाली रात के बाद से उनसे नहीं मिला था। वो सोचते हैं शायद वही लेटर के जरिए उन्हें परेशान कर रहा है और फिर सब अपने घर चले जाते हैं। रात को जूली का दोस्त जब अपने कबर्ड के पास आता है तो उसे वहाँ एक फोटो मिलता है जिस पर लिखा होता है आई नो। ये पढ़कर वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये सब कौन कर रहा है। तभी उसे बाहर गाड़ी की आवाज आती है। वो बाहर भागता है तो देखता है कोई उसकी कार ले जा रहा है। वो उसका पीछा करता है। तभी कार पलटकर वापस आती है और उस लड़की को टक्कर मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो लड़का एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जूली और उसकी फ्रेंड उस लड़के से पूछती है कि क्या उसने कार वाले इंसान को देखा है जिसने उसे टक्कर मारी है, जिस पर वो लड़का कहता है कि वे उसे नहीं देख पाया। अब हम देखते हैं रात को जब जूली की फ्रेंड अपने घर आती है जहाँ एक शख्स जिसके हाथ में एक खंजर होता है वो उस लड़की की अलमारी में छुप जाता है। सुबह जब वो लड़की उठती है तो देखती है उसके बाल किसी ने काट दिए होते हैं। वो शीशे में देखने जाती है जहाँ लिखा होता है सूल, जिसे देखकर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और शीशा फोड़ देती है। वो लड़की जूली को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। जूली इस बात को सुनकर अपने फ्रेंड के घर जा रही होती है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि जैसे उसकी कार की बैक सीट पर कोई बैठा हो। जूली कार रोकती है और जब अपनी डिग्गी खोलती है तो उसमें एक डेड बॉडी होती है जिसपे बहुत सारे क्रैब्स होते हैं। जूली बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ जूली की फ्रेंड एक स्टेज शो कर रही होती है। शो के दौरान वो देखती है उसके फ्रेंड जो ऊपर खड़ा होता है शो देख रहा होता है, उसके पीछे एक खंजर वाला इंसान होता है और देखते ही देखते वो आदमी उसके दोस्त को मार डालता है। जूली की फ्रेंड चिल्लाते हुए अपने दोस्त की ओर भागने लगती है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर वाला आ जाता है। पुलिस उससे पूछती है कि वो इतना घबराई हुई क्यों है, जिस पर वो लड़की कहती है कि ऊपर किसी ने उसके दोस्त को मार दिया है। जब पुलिस ऊपर जाती है तो ऊपर कोई भी नहीं होता। पुलिस जूली के फ्रेंड को कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसे घर छोड़कर आएगी। पुलिस ऑफिसर जब जूली के फ्रेंड को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, रास्ते में उन्हें एक आदमी नजर आता है जिसकी कार खराब होती है। पुलिस ऑफिसर जब उसकी हेल्प करने जाता है, अचानक वो आदमी पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और ऑफिसर को मार डालता है। जूली की फ्रेंड सब देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। गाड़ी लॉक होती है तो वो शीशा तोड़कर बाहर निकल जाती है और किसी तरह अपने शॉप पर पहुंच जाती है जहां वो जॉब करती थी। वहां जाकर वे जूली को कॉल करती है और उससे सारी बातें बताती है। तभी जूली की फ्रेंड को एहसास होता है कि कोई शीशा तोड़कर स्टोर के अंदर एंटर कर गया है। वे जब बाहर जाती है तो देखती है वही खंजर वाला आदमी उसकी कोवर्कर को बहुत बेरहमी से मार डालता है। जूली की फ्रेंड स्टोर से बाहर निकल जाती है और अपनी जान बचाकर भागने
लगती है। कुछ दूरी पर एक रैली निकल रही होती है। जूली की फ्रेंड उसकी ओर भागने लगती है, पर इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँच पाती, वो खंजर वाला आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। दूसरी ओर जूली अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाती है। जूली उससे पूछती है कि क्या उसे इस बात का मालूम है कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है और उनकी जान के पीछे पड़ा है, जिस पे जूली का बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जूली को अपने बॉयफ्रेंड पर डाउट होता है कि शायद वो ही इस सब के पीछे हो और जूली वहाँ से भागने लगती है। जूली का बॉयफ्रेंड उसके पीछे भागता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो निर्दोष है। तभी एक आदमी जूली के बॉयफ्रेंड को मारकर बेहोश कर देता है और जूली को कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वे आदमी जूली को कहता है कि वे पास में ही बोट पर जाकर बैठ जाए। अब वो आदमी भी जूली के पीछे जाता है और अंदर जाकर खंजर उठा लेता है। यहाँ हमें पता लगता है कि ये आदमी वही है जो पहले खंजर लेकर दिखा था और जिसने जूली के दोस्तों को मारा होता है। इतने में जूली का बॉयफ्रेंड को होश आ जाता है और वो जूली को बचाने के लिए बोट पर जाता है। खंजर वाला आदमी जूली के बॉयफ्रेंड को जख्मी कर देता है और उसे पानी में फेंक देता है। जूली बचने के लिए बोट के बेसमेंट में चली जाती है। जूली को बेसमेंट में अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर जूली घबरा जाती है। जूली बाहर आती है जहाँ खंजर वाला इंसान उसे मारने वाला होता है। तभी उसका हथियार रस्सी में फंस जाता है। जूली का बॉयफ्रेंड रस्सी को खींच देता है, जिससे वो आदमी ऊपर लटक जाता है और उसका हाथ कट जाता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूली नहा रही होती है। तभी वो देखती है कि मिरर में लिखा होता है आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.8 है।